Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys today we are going to learn बोलचाल में डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मीनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. So stay connected till the end because today you will learn lots of things with the help of this video only. So without further delay, let's get started. And our first word is to some extent. To some extent का मतलब होता है कुछ हद तक. Partially but not completely true और agree. अगर कोई किसी चीज़ से अग्री नहीं करता है, कुछ हद तक केवल अग्री करता है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे टू सम एक्सटेंट. एग्जाम्पल इसका देखिए. टू सम एक्सटेंट शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट. कुछ हद तक वह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी. जैसे आप किसी की बात से कुछ हद तक केवल सहमत हैं तो यू कैन से आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट. इसके 2-3 एग्जाम्पल्स और देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द र्यूमर इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट. वह अफवाह किसी हद तक सच है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ऑब्वियसली ही कैन गो टू सम एक्सटेंट फॉर दिस. जाहिर है वह इसके लिए किसी हद तक जा सकता है. गाइस यही तो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस तो बोलते हैं. फोर्थ वन है द स्ट्रक्चर ऑफ देयर जॉब हेल्प्स टू सम एक्सटेंट. उनके काम का तरीका उन्हें काफ़ी हद तक मदद करता है. तो ये है कि किसी हद तक या काफ़ी हद तक आप यूज़ करेंगे टू सम एक्सटेंट. टू सम एक्सटेंट. गाइस नेक्स्ट जो मीनिंग वर्ड है वो है ड्रिजल. ड्रिजल होता है बूंदाबांदी, हल्की फुहार, या आप उसको रिमझिम भी बोल सकते हैं. और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है. मीन्स बारिश आपका अनकाउंटेबल नाउन है. ड्रिजल इज लाइट रेन फॉलिंग इन फाइन ड्रॉप्स. मीन्स ड्रिजल आप उसको बोलते हैं जो रेन हल्की फुहार हो रही होती है, फाइन ड्रॉप्स छोटी छोटी बूंदें, वो आपका होता है ड्रिजल. मीन्स यू कैन से इट्स ड्रिजलिंग. बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग. एग्जाम्पल्स देखिए. पूरे दिन रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही. इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग ऑन एंड ऑफ. मीन्स रुक रुक कर के लिए आप यूज़ करेंगे ऑन एंड ऑफ. थ्रो आउट द डे, पूरे दिन के लिए थ्रो आउट द डे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द ड्रिजल हैड नाउ स्टॉप्ड एंड द सन वॉज ब्रेकिंग थ्रू. बूंदाबांदी बंद हो गई थी और सूरज निकल रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ ड्रिजलिंग रेन सोक द फील्ड. रिमझिम बारिश ने मैदान को भिगो दिया. सोक्ड मीन्स भिगोना. गाइस नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है रिलैक्टेंटली. रिलैक्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका रूट वर्ड रिलैक्टेंट है. इसका मीनिंग होता है अनविलिंग. मीन्स अनिच्छा से, न चाहते हुए भी जब हमें कुछ करना पड़ता है वो होता है रिलैक्टेंटली या अनविलिंग. यू डोंट रियली वांट टू डू. मीन्स अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे रिलैक्टेंटली. इन अ वे दैट शोज दैट यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग एंड आर देयरफॉर सो टू डू इट. मीन्स न चाहते हुए भी जब आपको कुछ करना पड़ता है वो गाइस होता है रिलैक्टेंटली. फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखिए. अनिच्छा से मुझे यह करना है. रिलैक्टेंटली आई हैव टू डू दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. समय आ गया था और मैं अनिच्छा से सहमत हो गया. द टाइम हैड कम एंड आई रिलैक्टेंटली अग्रीड. यहाँ पे अग्री की सेकेंड फॉर्म अग्रीड. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही हैड टू एक्सेप्ट हिज ट्रांसफ़र लेटर रिलैक्टेंटली. उसे अनिच्छा से न चाहते हुए भी अपना ट्रांसफ़र लेटर एक्सेप्ट करना पड़ा. गाइस नेक्स्ट मीनिंग वर्ड है विसिनिटी. विसिनिटी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. विसिनिटी का मतलब होता है परिसर, आप हिंदी में कह सकते हैं, आसपास का एरिया कह सकते हैं जिसमें आपका पोजीशन हो, वो होता है विसिनिटी. द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी प्लेस के जो आसपास का एरिया होता है वो होता है विसिनिटी. विसिनिटी.
गाइस प्रीमिसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रीमिसेस फॉर्मल में यूज़ होता है, विसिनिटी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर वर 100 और सो होटल्स इन द विसिनिटी ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के आसपास लगभग 100 होटल थे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही लिव्स इन द जनरल इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द स्कूल। वह स्कूल के सामान और निकटवर्ती क्षेत्र में रहता है। हिज ईयरली सैलरी इज इन द विसिनिटी ऑफ $1 million। उसकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपए के आसपास है। तो ये विसिनिटी है। विसिनिटी आप मीन्स कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू माई विसिनिटी, यू आर नॉट अलाउड टू माई विसिनिटी। सो विसिनिटी मीन्स जहाँ पे आपका पोजीशन है, आप आसपास पर्टिकुलर प्लेस के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है वो होता है विसिनिटी। गैस नेक्स्ट है टीयर गैस सेल्स, और इसको गैस बुलेट्स भी बोलते हैं। जो आंसू गैस के गोले होते हैं वो होता है टीयर गैस सेल्स। टीयर गैस सेल इज अ गैस दैट कॉज योर आइज टू स्टिंग एंड फिल विथ टीयर्स। मीन्स जो आंसू गैस होती है वो जो हमारे आँखों में आंसू आते हैं उसका एक रीज़न होती है। मीन्स अगर टीयर गैस आपकी आँख में पड़ गई तो ऑब्वियसली आपको टीयर्स होंगे। इसके एग्जांपल्स देखिए, पुलिस हैड टू रिलीज गैस सेल्स इन द रॉयट्स। पुलिस को रॉयट्स गैस यहाँ पे होता है दंगा, रॉयट्स। पुलिस को दंगे में गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस हैड टू रिलीज गैस सेल्स और गैस बुलेट्स इन द रॉयट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, द क्राउड रैन अवे आफ्टर रिलीजिंग गैस सेल्स। गैस के गोले छोड़ने से भीड़ भाग गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द इंटेंसिटी ऑफ द गैस सेल्स वॉज सो हाई दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू सी ईच अदर। गैस के गोले का धुआं इतना हो गया था कि वहाँ एक दूसरे को देखना मुश्किल था। गाइस नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर, इसमें जो पॉन्डर है वो एज पर टेंसेस चेंज होता रहेगा। पॉन्डरिंग हो जाएगा, पॉन्डर पॉन्डर्ड हो जाएगा, पॉन्डर्ड अगर पास्ट की बात करेंगे। इसका यूज़ होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स किसी चीज़ का बहुत गहन चिंता करना, अध्ययन करना और किसी चीज़ में डूब जाना, वो होता है पॉन्डरिंग ओवर। टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पॉन्डर ओवर। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड विश माई बॉस टू पॉन्डर ओवर ऑन दिस मैटर। मैं चाहूँगा मेरे बॉस से कि वो इस मैटर पे पॉन्डर ओवर मतलब सोच विचार करें, विचार विमर्श करें, तो पॉन्डर ओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सैट बैक फॉर अ मिनट टू पॉन्डर हर नेक्स्ट मूव इन द गेम। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज पॉन्डरिंग ओवर अबाउट माई एग्जाम्स। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप ये मीनिंग वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे। और गाइस इफ़ यू लाइक वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ you are new on channel, please subscribe the channel. Let's meet in our next video. Till then, keep practicing, keep learning. Have a nice day, guys.